यह कथा केवल भगवान राम के जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और मानव जीवन को आदर्श बनाने का संदेश। समय पहले त्रेता युग में पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ गया था। राक्षसों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। धर्म का पतन, यज्ञ वेदियों को नष्ट करते, ऋषियों को परेशान करते और निर्दोष लोगों को मारते थे। उनके पापों का दौरान पहले त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार छा गया था, राक्षसों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और निर्दोषों का विनाश में सबसे शक्तिशाली था उसके अत्याचार में डूबा। तब देवताओं और ऋषियों ने मिलकर भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना। प्रभु, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया है, रावण जैसे राक्षसों ने जीवन दूभर कर दिया है, कृपया आप अवतार लेकर इस संकट को दूर करें। मैं स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेकर रावण का अंत करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी उस समय अत्यंत समृद्ध और सुखी थी। राजा दशरथ एक महान और धर्मपरायण शासक थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था उनकी कोई संतान। इस राज्य का क्या होगा? मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? राजन, चिंता त्याग दे। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ की समाधान। यह पुत्र कामेष्टि यज्ञ आपकी संतान की प्राप्ति का मार्ग खोलेगा। राजन, इस खीर को अपनी रानियों को खिलाइए, इससे आपको दिव्य संतान प्राप्त होगी। यह दिव्य प्रसाद हमारे वंश के भविष्य का आधार बनेगा। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ तब प्रकृति स्वयं आनंद में झूम उठी, दिशाओं में प्रकाश फैल गया, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और अयोध्या नगरी दिव्यता में डूब गई। आइए, चलो यह निशाना लगाएं। हे राम, सच्चा वीर वही है जो बल के साथ करुणा और धर्म का पालन। आपके मन से, आपके आगमन से मेरा जीवन धन्य हो। राजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन राक्षस उसे बार बार नष्ट कर देते हैं। मुझे आपकी सहायता चाहिए। राजन, मैं चाहता हूं कि आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजें ताकि वे राक्षसों का वध कर सकें। हे गुरुदेव, राम अभी बालक हैं, वे कैसे इतने शक्तिशाली राक्षसों से युद्ध करेंगे? राजन, विश्वामित्र जी का निर्णय सही है। राम कोई साधारण बालक नहीं है। राम, लक्ष्मण, दिव्यास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। यह स्थान ताड़का नामक राक्षसी के आतंक से ग्रस्त है। जो आज्ञा गुरुदेव। धर्म की जय। ही वे राक्षस हैं जो यज्ञ को नष्ट करते हैं। भैया, आज इन्हें बचने नहीं देंगे। धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का अंत आवश्यक है। राम, तुमने धर्म की रक्षा की है। भैया, आपकी विजय अद्भुत थी। यह सब गुरुदेव के आशीर्वाद से संभव हुआ है। हे राम, यही है मिथिला नगरी। गुरुदेव, यहाँ की शांतशा अद्भुत है। भैया, यहाँ की शोभा यात्रा किसी महान उद्देश्य से कोई साधारण बालिका नहीं, यह तो स्वयं देवी का स्वरूप है। सुनो हे आर्यावर्त के वीरों, जो भी इस दिव्य शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। हे सभागण, यह है भगवान शिव का पवित्र धनुष।
जो वीर इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। इतना भारी धनुष मैंने कभी नहीं देखा। क्या पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं जो इस धनुष को उठा सके? राम, अब तुम प्रयास करो। आज यह सिद्ध हो गया कि प्रभु राम ही मेरी पुत्री सीता के योग्य वर। मैंने आपको ही अपना स्वामी चारों भाइयों का विवाह, केवल राम ही नहीं, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। पूरे मिथिला और अयोध्या में उत्सव मना। राम ही नहीं, उनके तीनों भाइयों का भी शुभ विवाह संपन्न हुआ। मिथिला और अयोध्या आनंद और उत्सव में डूब उठे। मेरे वीर पुत्र और बहुओं, अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। अयोध्या महाराज की जय।